एवरीवन। और ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जिनके मार्क्स इस बार कम आ रहे हैं, जो 300 से 500 पे पहुंच चुके हैं, जो 3 से 430 पे पहुंच चुके हैं, 450 पे पहुंच चुके हैं, या फिर जिनका ये सेकेंड अटेम्प्ट है था या थर्ड अटेम्प्ट था, बट वो बड़ी मुश्किल से 510 520 पे पहुंच पा रहे हैं। अब उनके पेरेंट के सामने, बच्चे के सामने एक दुविधा है, एक डाउट है, क्योंकि वो साथ ही साथ बीएससी नहीं कर रहे हैं, कुछ और कोर्स नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर तीसरे ड्रॉप में या इसके बाद वाले ड्रॉप में उनका नहीं हुआ तो कंप्लीट ईयर वेस्ट हो जाएगा। और ये चिंता तब और बढ़ जाती है, खास तौर पे अगर वो लड़की है तो पेरेंट को लगता है कि बेचारा हमने अपनी बिटिया का समय बेकार कर दिया। अब आगे कहीं 1 साल और नहीं हुआ, क्या गारंटी है, क्योंकि एग्जाम तो अनसर्टेन होता है, तो क्या होगा। ऐसे में हम ड्रॉप करें, उसके साथ साथ बीएससी में एडमिशन ले लें, या क्या करें, इस पूरी एनालिसिस पे हम लोग आज बात करेंगे, इस पूरी चर्चा को करेंगे। इसमें आप अपना कंसेंट भी दीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। मान लो एक केस लेता हूं मैं, जिसमें आप कोई एस्पिरेंट हैं, आपने नीट एग्जाम पहली बार दिया तो आपके 200 250 इस तरह से या उससे भी कम आ गए, लेकिन आपने 1 साल ड्रॉप किया, मेहनत की, मे बी सेल्फ स्टडी किया, मे बी ऑनलाइन कोचिंग की, मे बी ऑफलाइन गए, आपके मार्क्स बढ़ के 350 या 400 हो गए। आपको लगा यार नंबर तो बढ़ रहे हैं, चलो एक ट्राई और करते हैं, क्योंकि सराउंडिंग में कई लोग आपको ट्राई करते हुए दिख गए। जब दोबारा आपने ट्राई किया तो आपको लगा कि यार इस बार तो मेरे नंबर 500 ही पहुंच पाए। टेस्ट में आप 550 तक पहुंच रहे थे, 560 तक पहुंच रहे थे, 600 भी टच कर रहे थे, 610 भी टच कर रहे थे, लेकिन एग्जाम में इतनी एंजाइटी हो गई, इतनी टेंशन हो गई कि आप 500 के आसपास लुढ़क गए, रुक गए। अब आपको क्या करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए या नहीं ड्रॉप करना चाहिए, यहां एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलो देखते हैं आपके पास ऑप्शन क्या है। आपके पास सीधे सीधे बहुत सारे ऑप्शन है, अनलिमिटेड ऑप्शन है। आप बीएससी कर सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, क्योंकि इतना नंबर ठीक है, इतने नंबर पे आप बीएमएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, पैरामेडिकल कोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद आप फिजियोथेरेपी, बी फार्मा, कुछ भी कर सकते हो। तो करियर की तो कोई कमी है ही नहीं। It means you are fortunate. You are fortunate enough. You are having multiple career in your hand. और ये सारे करियर ऐसे हैं जो फ्रूटफुल होंगे। ऐसा भी नहीं है जॉब नहीं देंगे, जॉब देंगे। हाँ, अब आ जाते हैं जिस करियर को आप चुनना चाह रहे थे, वो एमबीबीएस था। एमबीबीएस एक तरह से अगर आप लोग पेरेंट हैं तब तो समझ जाएंगे, बच्चे शायद ना समझे, एक आईएएस का लेवल है। और जो बाकी चीजें हैं, बीएससी नर्सिंग एंड ऑल, ये एक तरह से ग्रुप सी हो गया। अब ग्रुप सी भी नौकरी बढ़िया है, किसी के पास तो वो भी नहीं है, तो ग्रुप सी के लिए भी लाखों लोग ट्राई करते हैं, तो नौकरी वो भी बढ़िया है। लेकिन आईएएस के आप इतना करीब हो और आपको लगेगा मैं वहां टच करके आ गया। जैसे कोई इंटरव्यू दे के आ जाता ना आईएएस का, उसका सिलेक्शन नहीं होता तो उसे बहुत पूरी जिंदगी भर उसे अफसोस रहता है। तो यहां पे आपको भी वही अफसोस होने वाला है जो मुझे लगता है। मुझे लगता है कि ड्रॉप करना बहुत ही प्राइवेट डिसीजन होता है, ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए 10 चीज़ों से। तो मेरे से कई बार लोग पूछते हैं मुझे ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्राइवेट डिसीजन है। आपको अपने आप से पूछना चाहिए, आपको अपने पेरेंट से बात करना चाहिए, आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या जो कमियां रह गई हैं आपसे, जो आप तैयारी करते टाइम आपने मिस्टेक कर दी, बिकॉज सिलेक्शन नहीं हुआ तो मिस्टेक हुआ, क्या आप ऑनेस्ट हैं, अभी भी आप कोचिंग की गलती दे रहे हैं, अभी भी आप दोस्तों की गलती दे रहे हैं, अभी भी आप कोविड की गलती दे रहे हैं, तो फिर नहीं होगा, फिर एक और गलती इस साल आ जाएगी। अगर आप ऑनेस्ट हैं, यू आर नोइंग दैट यू नो वेयर इज द प्रॉब्लम। मेरे पास एक बच्चा जिसके 490 93 आ रहे हैं, वो हवा में उड़ रहा है, उसे लग रहा है उसे सेल्फ स्टडी से उसका हो जाएगा। ऐसे केस आते तो आप हवा में तो नहीं उड़ रहे हो कि जी आपका सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सेल्फ स्टडी से, किसने कहा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 650 लाने वाले होगे ना तो 610 पे अटक जाओगे, 30-40 नंबर आप अपने पोटेंशियल से नीचे आ जाओगे। आपको लगेगा आपका सेल्फ स्टडी से हो गया, लेकिन आप बहुत नीचे हो चुके होगे, वो आपको नहीं पता चलेगा। आपने कई बार अपने पेरेंट को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को सुनाया करे उसका सिलेक्शन तो सेल्फ स्टडी से हो गया, वो तो कहीं नहीं जाती थी या जाता था, उसके 610 आ गए। अरे आपको क्या पता है कि वो बच्चा कोचिंग जाके 690 ला सकता था। देखो, मैं
ये नहीं बोल रहा हूँ तुम मेरे इंस्टीट्यूट में आओ, पेरेंट्स से नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे इंस्टीट्यूट में भेजिए, कहीं भी आप हो, बिकॉज वीडियो तो कहीं भी जाता है और मेरे तो हर जगह इंस्टीट्यूट भी नहीं है। आप याद रखना, सेल्फ स्टडी से आपका गोल बहुत ही रेयर केस में अचीव होगा जब आप बहुत मैच्योर होगे। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप 21, 22 साल, 23 साल, 24 साल के हो, तो आपके अंदर मैच्योरनेस काफ़ी हद तक आ जाती है। अब 18 साल, 19 साल, 20 साल के हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, 17 ईयर्स, आपके अंदर उतनी मैच्योरनेस नहीं आ सकती। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, मोबाइल आपको आराम से रहने नहीं देगा। आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, मानो या ना मानो। पैसा यहाँ ना बचा के कहीं और बचा लेना। पढ़ाई पे पैसा खर्च करना हमेशा एक डिविडेंड पे करता है, पूरी लाइफ आपको पे करता है। आज की डेट में तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं अभी भी, मेरे पास स्पेसिमेन कॉपी की बाढ़ आई रहती है। मैं 2-4 फोटो खींच के अपने एडिटर साहब को बोलूँगा इधर उधर लगाएं, मेरे अलमीरा दिखाएं आप लोग को। मेरे पास बुक्स की भरमार है, फिर भी अभी भी मैं बुक्स खरीदता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। कभी मैं कोई मैनेजमेंट की बुक खरीदता हूँ, कभी फिजिक्स की बुक खरीदता हूँ, कोई फॉरेन ऑथर की बुक लाता हूँ, कोई अच्छा न्यूमेरिकल बुक दिख गया तो खरीद लिया, इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शायद एक बुक खरीद के लाता हूँ 500-1000 रुपये की, उसमें 10 पेज भी नहीं पढ़ता हूँ। 2-3 पेज पढ़ के कई बार मुझे लगता है कि मेरा काम चल गया। आप सोचोगे मेरे पास पैसे बहुत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत पैसे नहीं है, हर पैसे की वैल्यू है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा भी पढ़ लूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इससे ज़्यादा मैं अपने चीज़ों में वैल्यू ऐड कर लूँगा। तो बेटा पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, वो हमेशा आपको पे करेगा और फ्यूचर में आपको वो चीज़ कई गुना ज़्यादा मिलेगी। कोचिंग करने से भलाई होगी। याद रखना, सेल्फ स्टडी से अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो कोचिंग करके ही करो। अब आ जाते हैं ड्रॉप करें या ना करें। अगर आपका अंदर आपका इनर कॉन्शियस कह रहा है कि एक ट्राई और ले लेते हैं, तो देखो यार एमबीबीएस से बढ़िया कुछ भी नहीं होता। मैं अपने पास के एग्जाम्पल्स को देख के आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास जितने भी बच्चे डबल ट्रिपल ड्रॉप किए हैं इस मार्क्स को लेके, भगवान की दया से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से उनका सिलेक्शन हुआ है। चाहे वो 6वें ड्रॉप पे सेरीन का हुआ हो, चाहे वो 6 ड्रॉप करके सर्च करना मेरे चैनल के अंदर, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। चाहे 3rd ड्रॉप, 4th ड्रॉप, 3rd ड्रॉप पे 3 साल बीएससी करने पैरेलली कर रही थी एक लड़की, वो मेरठ में पढ़ रही है इस टाइम। एक और बच्ची थी, वो भी मेरठ में पढ़ रही है, 632 लेके आई थी लास्ट ईयर। तो मेरे पास अनगिनत एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 2-3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप लिया, उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि एमबीबीएस है ना, अगर आप सेलेक्ट हो जाए सारा भूल जाओगे, सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार चांस बनता है, अगर आप हिम्मत अपने आप को में जुटा पाते हो, आप अगर उसको लगता है कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, तो आप एक बार पढ़ाई बनता है। और मेरी मानिए, एक बार पढ़िए, कुछ नहीं होता। हाँ, पैरेलली अगर आप चाहो तो किसी ऐसे स्कूल में, ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लो जहाँ पे आपको लगता है कि वो सपोर्ट कर सकते हैं। समझ गए ना कैसा सपोर्ट की बात कर रहा हूँ? पेरेंट्स से बोलना सपोर्ट क्या कहते हैं, सर कह रहे थे, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कौन से कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ ऐसे छोटे मोटे कॉलेज बीएससी ओसी करा देते हैं एंड दे सपोर्ट यू, प्रैक्टिकल मार्क्स और एग्जामिनेशन वाले दिन आप जाके दे के आ जाओ, तो आप ऐसी जगह सोच सकते हो। अदरवाइज छोड़ दो, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, करो तो फिजिकल कोचिंग करो, टेस्टिंग फिजिकल करो, टीचर के अंडर में करो। प्रेशर जो टीचर का होता है ना, वो पॉजिटिव प्रेशर है, ये बड़े काम का होता है और इसी की वजह से आपका सिलेक्शन होगा, याद रखना।